कहाँ छुपाऊं इन्हें? शादी का घर है और बुकु भी यहाँ वहां सामान को हाथ लगाती रहती है। ये रिपोर्ट्स किसी के हाथ लगनी नहीं चाहिए। अगर मुझे चांस मिले ना देविका, तो मैं उस वनराज शाह को ना बिना मिक्सी के पीस दूं। लेकिन ये मेहंदी है ना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। और हाँ, मैं अन्नू और उसकी फैमिली के लिए ना और भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ, लेकिन भाई से छुपा के। तुम प्लीज भाई से कुछ मत कहना। प्रॉमिस मी कि तुम भाई से कुछ भी नहीं कहोगी। देविका, यू डोंट अंडरस्टैंड। भाई ना इतना चिड़चिड़ करेंगे ना कि ये उसके लिए क्यों लिया, वो उसे देना चाहिए था, ये ऐसे क्यों किया, वो वैसे करना चाहिए था। समटाइम्स ना इट रियली गेट्स अनोइंग। मतलब वो समझते ही नहीं है किसी बात को यार। कुछ गिरा तो नहीं ना? आई डोंट थिंक सो। डूड, इतने सारे गिफ्ट्स। डूड, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, लेकिन हाँ, वो जो कुड़कुड़ वाली फैमिली है ना, उसके लिए एक भी गिफ्ट नहीं है। एक भी नहीं। हाँ, आंटी, आप कितने प्रिटी लग रहे हो। हाँ, आंटी आज स्पेशली पार्लर में रेडी होकर आई है। अब लड़की की माँ हूँ तो सुंदर तो दिखूंगी ना। हाँ तो मैं अपनी समधन के साथ फ्लर्ट कैसे करूंगा? ए बुड्ढे, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। दवाई ली? खुद को भूल सकता हूँ, दवाई लेना नहीं भूलता। हाँ, वो रिपोर्ट्स के पेपर्स तो टेंशन मत ले, वो रिपोर्ट्स मैंने घर पर छुपा के रखे हैं। मैं भी मेहंदी लगाऊंगी। तुम भी मेहंदी लगाओगी? मैं? ओ प्लीज, मैं यहाँ मेहंदी लगाने नहीं आई हूँ। अरे बाबा, आई मीन फॉर नाच गाना एंड ऑल। अच्छा, वैसे देविका मासी और अनुज जी कहाँ है? देविका बस आती होगी एज यूजुअल, लेट है। और भाई मेरी गाड़ी में, आई मीन हमारी गाड़ी में बस आ ही रहे हैं। ओके। तुम सबसे ज्यादा आज मुझे उसका इंतजार है। अनुज, मुझे क्या टाइमिंग है भाई साहब, दोनों ने एक साथ में एंट्री मारी है। वाह, वो तो है। अनुज, अनु बेटा, बड़ों का आशीर्वाद लो। जी। सुखी रहो बेटा। बस खुश रहो। सॉरी, थोड़ी लेट हो गई। हाँ बिल्कुल सही वक्त पे, बहुत लेट हो। क्या हुआ? किंजल नहीं दिख रही है। किंजल,
मम्मी वो भाभी को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो वो रूम में है। कमरे में जाके देख। नहीं नहीं वो ठीक है। मैंने उसको दूध और दवाई दे दी है, आराम करके आ जाएगी। पक्का? हाँ जी। एवरीथिंग इज ऑल राइट, रिलैक्स। बाय द वे सेम डे पे मेहंदी और संगीत रखने का आइडिया ऑसम है। पहले मेहंदी लगा और फिर सूखने के बाद नाच गाना करो। अमेजिंग। एंड आई मस्ट से कि संगीत का थीम भी बहुत सुंदर है। आई जस्ट लव इट। मेहंदी की डिजाइन मैंने पसंद की है। थैंक यू। रियली? बापूजी, यू आर द कूलेस्ट बापूजी एवर। यू नो अनु, तेरे तीनों बच्चों ने अपने हाथों से तेरे लिए मेहंदी पीसी है, मार्केट से नहीं लाए। एंड यू लकी गाय, तेरे लिए भी इन्होंने पीसी है। थैंक यू। माँ को बच्चों के लिए मेहंदी पीसते हुए तो देखा था, लेकिन बच्चों को माँ के लिए मेहंदी पीसते हुए पहली बार देखा है। उल्टी गंगा हमारे घर में ही बह सकती है। और अच्छे मौके पर उल्टी बात भी सिर्फ मेरी मम्मी कर सकती है। तेरे कान के नीचे सितार भी तेरी मम्मी बजा सकती है। अरे मम्मी, बजाना है तो ढोल बजाओ ना, संगीत का माहौल भी बन जाएगा। थैंक यू एवरीवन, एंड स्पेशली तुम लोगों ने हमारे लिए मेहंदी पीसी। थैंक यू सो मच। चलो 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 जल्दी शुरू करो मेहंदी की रस्म। मुझे भी मेहंदी से किसी का नाम लिखवाना है। किसका? जी के आपको किसका नाम लिखवाना है? आहा, ये वो आंटी है जो पूजा सामग्री की दुकान पर आती है। ओ, तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती ना? अच्छा, तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। पर वो है कौन? जब मेहंदी से उसका नाम लिखवाऊंगा तब देख लेना। लेट्स स्टार्ट गाइस। हाँ हाँ, चलो चलो, लेट्स स्टार्ट। फुई वो आप मेहंदी के कोन बना देना ना, हमें नहीं आते। हाँ हाँ ठीक है, चलो। क्यों मेरे जान की दुश्मन बनी हुई है? आप भी तो किसी की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है। इसमें तुझे क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं, हैरानी है बा। हैरानी, एक तरफ से तो हम गुस्सा है और दूसरी तरफ शादी का हर फंक्शन यूं बन ठान के अटेंड कर रही हैं, और ऊपर से मासियों और काकियों की तरह गिफ्ट्स में ताक झाक कर रही हैं। क्यों? ताक झाक? नहीं नहीं, मैं कोई ताक झाक बाग झाक नहीं कर रही थी। मैं तो वो देख रही थी कि इसमें कहीं चूहा नहीं घुस गया है ना। बिल्ली के होते हुए चूहे की इतनी हिम्मत कि इस घर में घुस जाए। तू मुझे बिल्ली कह रही है? आप तो मुझे नागिन कहती है। तू है ही नागिन। हाँ, मैं हूँ नागिन। अरे बिल्ली नहीं तो बादड़ बिल्ली चलेगी। मेहंदी के लिए नीलगिरी का तेल ले जाती हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम ये क्यों कर रही हो, लेकिन फिर भी मेरी शादी में तुम इतना कर रही हो, उसके लिए थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ। वनराज से शादी के बाद मेरी तो पर्सनालिटी ही बदल गई है। मैं कभी भी इतनी इनसिक्योर, इतनी चिड़चिड़ी नहीं रहती थी। 1.5 साल से मैं सिर्फ लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, लेकिन अब मैं खुशियों में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। सब कुछ भूल के खुश रहना चाहती हूँ मैं, और तुम्हारी शादी मेरे लिए खुश रहने का एक मौका है। सो थैंक यू अनुपमा। थैंक यू मेरी शादी में दिल से शामिल होने के लिए। थैंक यू। तुमने भी तो मेरी शादी में मेरे लिए कितना कुछ किया था। इनफैक्ट मेरी तो शादी हुई भी तुम्हारी वजह से थी। आज मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से हूं। मैं इस घर में हूं
वी की लाइफ में हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से अनुपमा। मैं तुम्हारी तरह सेल्फलेस नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। इसीलिए अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपने बारे में कुछ अच्छा ही सोचूं। कम से कम खुद को तो खुश रखूं। खुश तो रहना ही चाहिए। मेरी माँ कहती है कि चेहरे पर अगर मुस्कुराहट हो ना तो परेशानी भी उसे देख के अपने आप अपना रास्ता बदल देती है। तो चलो खुशियों में शामिल होते हैं। बिल्कुल। बापूजी ने मुझे मेहंदी की डिजाइन दिखाई थी। आई जस्ट लव्ड इट। मैं तो वही डिजाइन की मेहंदी लगाऊंगी। है ना वो डिजाइन बहुत अच्छी, सबकी फेवरेट है, सब वही लगा रहे हैं, तुम भी लगाओ। चलो सौतन बनी सहेली, इसकी तो फोटो खींचनी चाहिए। दादी की शादी से लेके सौतन बनी सहेली तक हर असंभव को संभव करके दिखाया है आप लोगों ने। बा, आपको जितना भी गुस्सा करना है बाद में कर लीजिए ना। अभी आप हमारे साथ चलिए और एंजॉय कीजिए। आप भी थोड़ी मेहंदी लगाइए ना। हाँ बा, चलो चलो चलिए चलिए चलिए। बेटा, ये लो तुम्हारा शगुन। ये मेरी माँ के कंगन है। कई सालों से अमानत मैंने संभाल के रखा था, किसी और को नहीं दे पाया क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारा हक था। एंटीक ज्वेलरी। लोग पूरी जिंदगी इतना नहीं कमा पाते जितना ये लोग शगुन में दे रहे हैं। ऐसी ज्वेलरी शगुन में हर किसी के नसीब में नहीं लिखी होती। अनुपमा वाकई बहुत लकी है जिसे ऐसा प्यार, ऐसा परिवार और साथ में ये सब कुछ भी मिल रहा है। थैंक यू काका, थैंक यू। मुझे माँ की ये निशानी देकर मेरा मान बढ़ाने के लिए थैंक यू। तुम इसे पहनोगी तो अनुज की माँ खुश होगी। देखते रहेगा क्या? पहना ना। हाँ हाँ। सो क्यूट। हाँ, दोनों देखो ना ब्लश कर करके पूरे पिंक हो गए। ये खानदानी हार, खानदानी कंगन टीवी में सुनने में बड़े क्लीशे लगते हैं, लेकिन आज मुझे समझ आया कि इन चीजों के साथ कितने सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। Gold is gold। गोल्ड नहीं, डायमंड। आपने तो मेरे हाथ सितारों से भर दिया। चांद और सितारों का साथ तो आसमान में लिखा हुआ है ना। यार इन दोनों का तो रोमांस ही खत्म नहीं होता यार। तुम दोनों इतने ज्यादा क्यूट कैसे हो सकते हो? कैसे? एक काम करो तुम दोनों, आपस में मेहंदी लगा लो, हम चलते हैं, है ना? हाँ जाओ, बाय। अरे झूठ बोल रही है, अभी यहीं रहेगी वो। क्या हुआ?
वो मेरी ड्रेस पे मेहंदी गिर गई। तू तो ऐसे चिल्लाई जैसे पैर पे पत्थर गिर गया हो, सबकी जान निकाल दी। पागल छोकरी डरा दिया।